हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इनएविटेबल ज्ञान में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या प्रोसेसेस हैं हीट ट्रीटमेंट की, जिसमें कि हम लोगों ने हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, अनीलिंग और टेम्परिंग के बारे में पढ़ा था। अब क्या होता है ना कि कुछ ऐसी स्टील्स होती हैं या कुछ स्टील के ऐसे पार्ट होते हैं जिनकी कि केवल हमको सरफेस हार्डनिंग करनी होती है। सरफेस हार्डनिंग का मतलब उसकी ऊपरी सतह को हार्डन करना होता है, उसकी कोर को, उसके अंदर के पार्ट को। ठीक है, जैसे कोई पार्ट है तो ये अंदर के पार्ट को हार्डन नहीं करते हैं। हमारा अंदर का पार्ट जो है, उसकी कोर जो है वो टफ और शॉक रेजिस्टेंट होनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। जो मशीन के अधिकांश पार्ट होते हैं उनकी ऊपरी सतह को ही हम केवल सरफेस हार्डन करते हैं। ठीक है, तो उसमें ऊपर की सतह क्या करती जाती है, और जो अधिकतर कार्य होते हैं उसमें होता भी यही है कि उसका जो ऊपरी पोर्शन है वो हार्ड और वियर रेजिस्टेंस होता है, जिसमें कि टूट फूट ना हो और कठोर रहता है। और जो कोर है वो टफ होती है। ठीक है, जिसमें जिसमें टफ का मतलब चिमड़ापन, तो वो टफ होती है और शॉक रेजिस्टेंट होती है, ताकि मतलब जो शॉक्स और वाइब्रेशंस वगैरह जो काम करने के बाद होते हैं वो उसको सस्टेन कर सके। ठीक है, तो एक अच्छी सर्विस कंडीशन के लिए और एक लंबी लाइफ के लिए क्या है, मशीन के पार्ट्स की सरफेस हार्डनिंग होना आवश्यक है। अच्छा, सरफेस हार्डनिंग जो है वो कई प्रकार से होती है, मतलब कई टाइप की होती है। एक तो केस हार्डनिंग है। ठीक है, केस हार्डनिंग। ओके, देन सेकंड इज नाइट्राइडिंग। इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। देन फ्लेम हार्डनिंग क्या होती हैं, कैसे की जाती हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देन इंडक्शन हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, तो ये हमारी 4 प्रकार की हार्डनिंग है। केस हार्डनिंग को फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो क्या क्या है उनके बारे में देखेंगे। केस हार्डनिंग पर्टिकुलरली 2 स्टेप्स में करी जाती है। सबसे पहले कार्ब्यूराइजिंग, कार्ब्यूराइजिंग, और दूसरा अगला स्टेप होता है हीट ट्रीटमेंट का हमारा, मतलब कार्बोराइजिंग करते हैं, उसके बाद हीट ट्रीटमेंट किया जाता है उसका। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल से अभी जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं केस हार्डनिंग क्या है। देखो बेटा, केस हार्डनिंग प्रॉपरली मतलब पर्टिकुलरली लो कार्बन स्टील यानी कि अगर हम बात करें लो कार्बन स्टील कौन कौन से हैं। लो कार्बन स्टील वो हैं जिसमें कि कार्बन की जो मात्रा है वो 0.15% होती है। ठीक है, लो कार्बन स्टील को हम लोग माइल्ड स्टील भी कहते हैं। आपने वर्कशॉप में जब काम किया है तो उसमें देखा होगा कि MS फ्लैट बोला जाता है। MS फ्लैट का मतलब क्या होता है, माइल्ड स्टील की वो फ्लैट होती है। तो वो किसका हो गया, लो कार्बन स्टील है, या फिर उसे हम माइल्ड स्टील कह सकते हैं। तो लो कार्बन स्टील जो होते हैं वो दे कांट बी हार्डन कम्प्लीटली, उनको पूरी तरीके से हार्डन नहीं कर सकते हैं, उनकी केवल आउटर सरफेस को हार्डन किया जाता है। ठीक है, तो केवल आउटर सरफेस को यानी कि बाहरी परत को अगर हम हार्डन करते हैं तो हम उसकी केस हार्डनिंग करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, केस हार्डनिंग कर रहे हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो हमारा मेन प्रॉपर जो मकसद है वो ये है कि केस हार्डनिंग में हम कार्बन की परसेंटेज को, जिसमें कि अगर लो कार्बन परसेंटेज है तो उसमें उसके ऊपर की सतह की कार्बन की परसेंटेज बढ़ाकर 0.9% तक की जाती है। ठीक है, उसके लिए पूरा एक प्रोसेस है, और 0.9% तक करके उसके बाद रैपिड कूलिंग जब हम करते हैं तो केवल हमारा जो आउटर लेयर है उसकी बाहरी परत है, इसमें आप फिगर में आप समझ पाएंगे। जो जैसे मान लीजिए यहाँ पर वर्कपीस जो है वो कार्बोराइजिंग कंपाउंड के कांटेक्ट में आया। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक वर्कपीस को किसी भी बॉक्स में या किसी फर्नेस में या जो भी चीज़ है उसमें अगर हम रख देते हैं, ठीक है, इसको हम हीट करते हैं। अगर हम इसको हीट करते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उस हीट में क्या होता है, और उसके अंदर कार्बोराइजिंग कंपाउंड डाल दिए जाते हैं। कार्बोराइजिंग कंपाउंड अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो वो
कंपाउंड डाल दिए जाते हैं उसमें, और उसको डालने के बाद में वर्कपीस में जब हम हीट करते हैं तो वो कंपाउंड जो है उस वर्कपीस की ऊपरी सतह को कवर कर लेता है, ठीक है। जो आउटर सरफेस है उसका, आउटर सरफेस जो है वो हाई कार्बन स्टील का बन जाता है, और जो कोर है वो लो कार्बन स्टील की रहती है। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे। तो ये होता है कार्बोराइजिंग का प्रोसेस जो है। अच्छा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके दो प्रोसेस हो गए, केस हार्डनिंग के, कार्बोराइजिंग हो गया और आपका हीट ट्रीटमेंट हो गया। अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें प्रोसेस में पर्टिकुलरली करते क्या है। इस प्रोसेस में इसको भी, कार्बोराइजिंग को हम बेसिकली 3 टाइप से करते हैं, ठीक है। 3 प्रकार से की जाती है। एक तो होता है पैक कार्बोराइजिंग, जिसको कि हम सॉलिड कार्बोराइजिंग कहते हैं। दूसरी है लिक्विड कार्बोराइजिंग, और तीसरी है गैस कार्बोराइजिंग। अब देखिए, पैक कार्बोराइजिंग का यानी कि सॉलिड कार्बोराइजिंग का क्या है, जो कि मैं अभी आपको बता भी रहा था कि जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बॉक्स है, एक बॉक्स है, बॉक्स में आपको कार्बोराइजिंग जिस पर्टिकुलर पार्ट की या मशीन के पार्ट की जिसकी भी आपको कार्बोराइजिंग करनी है, यानी कि उसकी कार्बन की परसेंटेज को, उसकी बाहरी परत की कार्बन की परसेंटेज को बढ़ाना है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक बॉक्स में, ये बिल्कुल एयर टाइट बॉक्स है, इस मेटल बॉक्स में इसको, ये देखिए, इस मेटल बॉक्स में इसको बिल्कुल एयर टाइट कर दिया, चारों तरफ से वायर लगा दिया, ठीक है। फायर के लिए लगा देते हैं ताकि बिल्कुल भी एयर अंदर बाहर न जाए, ओके। इस तरीके से बॉक्स में हमने बंद कर दिया जाता है। अच्छा, इसमें कार्बोराइजिंग मीडियम की जो हम बात कर रहे थे, क्या क्या मीडियम होते हैं, एक तो लकड़ी हो सकती है, ठीक है, झुलसा हुआ चमड़ा रहता है, चार्ड लेदर जिसको कहते हैं, वुड हो सकती है, और ये बोन्स, हड्डी और चारकोल, ठीक है। ये जो है वो कार्बोराइजिंग मीडियम के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। उसी के साथ में हम बेरियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। किस लिए प्रयोग किया जाता है, ताकि जो रेट है उसका, ठीक है, जो कन्वर्जन रेट, मतलब एक तरीके से जो कार्बोराइजिंग रेट है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेरियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, BaCO3। टेम्परेचर कितना रखा जाता है, टेम्परेचर रखा जाता है 900 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारी कार्बोराइजिंग हो जाती है। नाउ नेक्स्ट है लिक्विड कार्बोराइजिंग। लिक्विड कार्बोराइजिंग में क्या है, सेम प्रोसेस है, उसी तरीके का है लगभग। इसमें क्या किया आपने, उसमें क्या है, सॉलिड कार्बोराइजिंग मीडियम्स थे आपके। नाउ हियर हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड बाथ का यूज़ कर रहे हैं। एक हीटेड सॉल्ट बाथ होता है जिसको कि हम एक फर्नेस है जैसे मान लीजिए, ठीक है, उसमें हमने गर्म, मतलब लिक्विड फॉर्मेट में सारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं, उसमें हमने पार्ट को रखा है, मतलब पार्ट को आपने क्या किया, एक लिक्विड में डाल दिया। लिक्विड का क्या हो सकता है, कार्बोराइजिंग मीडियम क्या होंगे उसमें, NaCl है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम साइनाइड, इसमें से कोई भी चीज़ हो सकती है। टेम्परेचर 900 डिग्री पर उसको हम लोग हीट करते हैं। 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने हीट कर दिया। इसके एडवांटेज क्या होते हैं लिक्विड कार्बोराइजिंग के, एक तो डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है, मिनिमम डिस्टॉर्शन है इसमें। डिस्टॉर्शन का मतलब विकृति, तो एक तो डिस्टॉर्शन कम होता है, और दूसरा हीटिंग जो है वो बहुत रैपिड होती है, बहुत जल्दी हीटिंग होती है। सो दिस इज़ लिक्विड कार्बोराइजिंग। सॉलिड और लिक्विड में आपको मतलब समझ में आया, उसमें सॉलिड मीडियम्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपके लिक्विड मीडियम है। नाउ थर्ड इज़ दी गैस कार्बोराइजिंग। गैस कार्बोराइजिंग मेनली इसमें गैसेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि मीथेन, ओके, मीथेन है, प्रोपेन, ओके, सॉरी, प्रोपेन, और उसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। तो इसमें क्या रहता है, गैस कार्बोराइजिंग में 1 mm डेप्थ के लिए 1050 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके और 30 से 40 मिनट तक उसको उसी टेम्परेचर पे रखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। अब आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सॉलिड कार्बोराइजिंग क्या होती है, सॉलिड कार्बोराइजिंग को हम क्या कहते हैं, पैक कार्बोराइजिंग भी कहते हैं, ठीक है, पैक कार्बोराइजिंग। दूसरा लिक्विड कार्बोराइजिंग है, और तीसरा आपका गैस कार्बोराइजिंग है। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ, ठीक है। ये क्लियर करने के बाद में अब देखिए, कार्बोराइज्ड स्टील जो होती है, अब ये तो हमारा हो गया कार्बोराइजिंग का पोर्शन। अगली चीज़ है हीट ट्रीटमेंट भी करते हैं इसका हम। देखिए,
जब प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग रहती है, अब हम ये प्रोसेस जब कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ही देर तक अधिक देर तक इसको गर्म करा जाता है स्टील को। तो वो जो स्टील है, कार्बोराइज स्टील, जब लंबे टाइम तक इसको गर्म किया जाता है तो इसकी जो कोर है, यानी कि जो मैंने बात करी थी, ये ऊपर का आपका सरफेस हो गया है ना, ये जो कोर है, अंदर का जो पोर्शन है, ये क्या होता है, खुरदरा हो जाता है ना। तो इसकी फिर हमें हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? एक तो क्या है, कोर को रिफाइन करने के लिए, क्या करने के लिए, रिफाइन करने के लिए हमें उसको हीट करना होता है। तो रीहीट करते हैं हम लोग 760 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम से कम इसको हीट करते हैं, और उसके बाद उसकी क्वेंचिंग कर दी जाती है। तो ये क्या होता है, ये प्रोसेस कहलाता है रिफाइनिंग। और हम कह सकते हैं इसको, ये प्रोसेस जो है, जैसा कि हम जानते थे, हीटिंग करते हैं, देन सोकिंग करते हैं, देन क्वेंचिंग करते हैं, सो दे प्रोसेस इज नोन एज दी हीट ट्रीटमेंट। तो हमने क्या किया, कार्बोराइज्ड स्टील को हीट ट्रीट कर दिया है ना, हीट ट्रीटमेंट कर दिया। हीट ट्रीटमेंट करने के बाद में उसकी टेम्परिंग कर देते हैं, और टेम्परिंग करने का कारण क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेसेस को रिलीव करना। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। और ये हो गया आपका कार्बोराइजिंग और हीट ट्रीटमेंट। केस हार्डनिंग हम लोगों ने पढ़ ली है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अदर सरफेस हार्डनिंग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि नाइट्राइडिंग है, फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग है। ओके, थैंक यू वेरी मच।